हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज। फर्स्ट का एग्जाम्पल देना है और फर्स्ट में क्या है, सिमेट्रिक हो बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यानी एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो क्या है, सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। और दूसरा में एक रिलेशन का ऐसा एग्जाम्पल देना है जो क्या हो, ट्रांजिटिव हो बट नेदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक हो। तीसरा में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। और चौथा में क्या करना है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और फिफ्थ में दिखाना है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसमें क्या करना है, एक रिलेशन का एग्जाम्पल देना है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक सेट ए लिया और इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब पहला एग्जाम्पल क्या दिखाना है, सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो पहला के लिए हम लोग यहाँ पे R1 लिख लिए और फर्स्ट का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या दिखा देंगे, एक पेयर 1 2 ले लिए और फिर क्या ले लिए 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग R1 लिए हैं और R1 में एक पेयर 1 1 2 लिए हैं और एक क्या है 2 1। तो 1 2 है और फिर 2 1 है। तो यह जो रिलेशन R1 है यह क्या है, सिमेट्रिक है बट यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेट ए में एलिमेंट 1 है 2 है 3 है। तो सेट ए का सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, तभी उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे 1 का इसमें 1 1 मिलना चाहिए, 2 का 2 2 मिलना चाहिए, 3 3 इसमें मिलना चाहिए, तो नहीं है, तो इसलिए R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या हो रहा है, 1 2 पेयर मिला तो फिर 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर इसमें 2 1 है, तो फिर इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता। तो यानी R1 यहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्रिक है बट नेदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ऐसे दूसरा एक एग्जांपल R2 हमने लिखा और R2 में क्या लिखना है, ट्रांजिटिव हो बट नेदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक हो। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 1 ले लिए और फिर हमने क्या लिया, एक पेयर 1 2 लिया और फिर एक और पेयर हमने ले लिया 2 3। ओके, और फिर इसमें 1 3 ले लिया। तो देखिए यह एग्जाम्पल सेकेंड हो रहा है कि नहीं, ट्रांजिटिव देखिए यह हो रहा है कि नहीं। पहले 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर इसमें देखेंगे तो 1 से स्टार्ट होने वाला क्या पेयर है, 1 2 है और फिर इसमें 1 2 रहना चाहिए, तो 1 2 है। फिर 1 2 के लिए चेक करेंगे और 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर क्या है, 2 3 है। तो अगर इसमें 1 3 हो तो यह क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। फिर 1 यहाँ पे क्या है, 2 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है, नहीं है। फिर यहाँ से 1 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है। यानी यहाँ पे एक पेयर ऐसा मिल गया 1 और 2 और 2 3, जिससे क्या मिल जा रहा है, 1 3 मिल जा रहा है। तो इसलिए R2 क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब अगला देखिए, इसमें नेदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जैसे 1 1 है तो सेट ए का 3 एलिमेंट है, तो इसमें 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो इसमें 2 2 नहीं है और 3 3 नहीं है, तो इसलिए R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखिए है कि नहीं। तो सिमेट्रिक में यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 इसमें हो जाएगा। 1 2 एक पेयर है तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 1 एक पेयर मिलना चाहिए। तो इसमें कहीं 2 1 पेयर नहीं है, इसलिए R2 जो है वह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। यानी एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 का इसका आंसर हो जाएगा। और थर्ड में देखिए, रिफ्लेक्सिव दिखाना है एंड सिमेट्रिक दिखाना है बट नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है। तो पहले क्या करिए, तीसरा के लिए R3 हमने लिखा और R3 क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या बनेगा, 1 1 का बनेगा, फिर 2 2 होगा और 3 3 हो जाएगा। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए हमने एक पेयर 1 2 लिया और फिर दूसरा पेयर हमने क्या ले लिया, 2 1 लिया। इसी तरह एक और हमने पेयर क्या लिया, 2 3 लिया और 3 2 ले लिया। अब देखिए R3 जो है यह क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए 1 1 बना, 2 2 बना, 3 3 बना।
यानी ए का सभी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो गया, तो इसलिए R3 रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक का यहाँ से चेक करिए, 1 2 है तो इसमें 2 1 है, तो इसमें 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, तो ये भी है। तो इसका मतलब R3 क्या है, यह सिमेट्रिक है। अब देखिए ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ से 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर क्या है, इसमें 2 1 है, तो फिर इसमें 1 1 देखा जाता है तो 1 1 है, तो यानी इस पेयर के लिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो रहा है। फिर इसी तरह इसके लिए चेक करेंगे 2 1 और 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर क्या है, 1 1 है, तो फिर इसमें 2 1 देखेंगे तो 2 1 यही होगा। और इसमें देखिए फिर क्या है, 2 3 है और यह पेयर क्या है, 3 2 है, तो इसमें 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 ये भी दिया है। लेकिन यहाँ पे एक पेयर 1 2 है और यहाँ पे क्या है, एक पेयर 2 3 है, यानी 2 से स्टार्ट होने वाला एक और पेयर यहाँ पे क्या है, 2 3 है, तो इस पेयर में क्या मिलना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, तो इसमें 1 3 कहीं नहीं है, तो इसलिए R3 क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे 1 2 क्या है, R में है एंड R3 है, और 2 3 भी क्या है, R3 में बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R, यानी 1 3 इस R में नहीं है, इसलिए R3 जो होगा वह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे R3 का हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव है। चौथा देखिए, इसमें चौथा में क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो चौथा का यहाँ पे लिख लीजिए R4 से, और चौथा में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या पेयर बनेगा, 1 1 2 2 3 3, और इसमें क्या हो, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो हमने एक और पेयर ले लिया 3 2, ओके। अब बट नॉट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि नहीं, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी ए का सभी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है, तो इसलिए R4 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और ट्रांजिटिव देखिए है, तो 1 1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, तो इसको चेक नहीं करना है। 2 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है नहीं है, इसको भी चेक नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे 3 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला एक पेयर 3 2 है, तो फिर इसमें क्या देखेंगे, 3 2 है कि नहीं, तो यहाँ पे 3 2 पेयर मिल जा रहा है, तो इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। और सिमेट्रिक देखिए है, तो सिमेट्रिक में क्या है, इसमें एक पेयर 3 2 मिला, जबकि इसमें 2 3 नहीं है, इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो यह हो गया चौथा का एग्जाम्पल। और 5 में क्या दिखाना है, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव हो। तो यहाँ से हमने R5 लिखा, तो 1 1 ले लिया और इसी तरह 2 2 लिया, और क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इसमें 2 3 ले लिया, और फिर हमने क्या लिया, 3 2 ले लिया, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का यह एग्जाम्पल है कि नहीं, तो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखेंगे 1 1 है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 1 मिल जाएगा, ऐसे ही इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर 2 3 मिला और 3 2 है, तो 3 2 है, तो इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव दिखाना है, तो ट्रांजिटिव में देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 2 है और फिर यहाँ पे क्या है, 2 3 है, तो 2 3 इसमें देखना है, तो 2 3 यही मिल जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे 2 3 एक पेयर है, 3 से स्टार्ट होने वाला एक पेयर यहाँ पे 3 2, और इसमें 2 2 मिलना चाहिए, तो इसमें 2 2 है, तो इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जैसे 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 2 2 है, लेकिन 3 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया सेट ए का जो स्वयं से रिलेटेड नहीं है, यानी इसमें 3 3 नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग 5 यहाँ पे क्वेश्चन दिया था और सबका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सो डैट द रिलेशन इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई आर इक्वल टू, और पेयर ऑफ पी क्यू दिया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे आर जो है ये क्या है, यह एक रिलेशन है,
और यह आर जो रिलेशन है यह सेट ए पर डिफाइंड है। तो इस आर को दिखाना है कि यह क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग 3 कंडीशन दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए यहाँ पे पहले आर जो रिलेशन है इसको हम लोग आर्ट फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, पेयर ऑफ पी क्यू। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। यानी ओरिजिन से P का जो डिस्टेंस है और ओरिजिन से Q का डिस्टेंस है वह दोनों सेम है। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस OP इक्वल टू डिस्टेंस OQ, ठीक है। अब इसको दिखाएंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करेंगे, फॉर आर P बिलोंग्स टू A। यानी हमने क्या लिया, सेट A का एक पॉइंट P लिया। अब दिखाएंगे कि अगर यहाँ पे P है तो यहाँ पे क्या हो जाए, P हो, और Q के जगह पे भी क्या हो, P हो। यानी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आ जाना चाहिए, P स्वयं से रिलेटेड हो, यानी ओरिजिन का P से डिस्टेंस और फिर ओरिजिन का उसी P से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी इस पॉइंट P को अगर यहाँ पे Q पे रख दिया जाए तो यहाँ पे भी एक Q होगा, और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस OP इक्वल टू डिस्टेंस OP। तो यहाँ से हम लोग इसलिए लिख सकते हैं P बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड दिखाना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, लेट 2 पॉइंट मान लेंगे, एक पॉइंट P और Q। यानी एक पेयर PQ बिलोंग कर रहा है R में, और दोनों पॉइंट किसका होगा, सेट A का होगा। यानी P और Q 2 पॉइंट है सेट A का, और दोनों यह पेयर बना रहा है। यानी एक पेयर PQ बिलोंग्स टू R। PQ बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से P की डिस्टेंस और ओरिजिन से पॉइंट Q के डिस्टेंस क्या होगा, सेम है। तो यहाँ नहीं, यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, डिस्टेंस OP इक्वल टू डिस्टेंस OQ। और सिमेट्रिक में हम लोग PQ लेके चल रहे हैं, और QP अगर दिखा दें कि QP भी इस R में है तो हम लोग उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ OQ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P, यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ OP इक्वल टू डिस्टेंस OQ। और ये कैसे लिखा, जब PQ इसमें बिलोंग कर रहा है R में। अब इसको हमने क्या किया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, तो बात एक ही हुआ। अब अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब QP बिलोंग्स टू R। और हमने क्या लिया था सिमेट्रिक में, लेट PQ बिलोंग्स टू R, और हमने सो क्या कर दिया, QP बिलोंग्स टू R। सो R इज क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक, इसलिए R क्या है, सिमेट्रिक है। ओके। तीसरा हम लोग दिखाएंगे ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, हम लोग 2 पेयर लेंगे, लेट PQ बिलोंग्स टू R एंड QS बिलोंग्स टू R। और PQS किसका एलिमेंट है, यानी PQS यह पॉइंट है और सेट A का यह एलिमेंट है। तो PQ अगर R में है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ OP इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, OQ एंड डिस्टेंस ऑफ यहाँ से QS अगर R में है तो डिस्टेंस ऑफ OQ इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ OQ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OS। ओके।
अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस OP है वह किसके इक्वल है, डिस्टेंस OQ के इक्वल है, और फिर डिस्टेंस जो OQ है वह डिस्टेंस OS के इक्वल है। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस OP जो है यह किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस OS के इक्वल होगा, OS का इक्वल होगा। और डिस्टेंस OP इक्वल टू डिस्टेंस OS मिल गया, तो इससे हम लोग दिखा देंगे कि PS जो होगा वह बिलोंग करेगा R में, यानी यहाँ से क्या मिल गया, PS बिलोंग्स टू R। और यहाँ पे हमने क्या लेके चला था, पेयर PQ बिलोंग्स टू R और QS बिलोंग्स टू R, और हमने दिखा दिया PS बिलोंग्स टू R। सो R इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। अब रिलेशन जो R है यह क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी R क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो इस तरह हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू और पेयर ऑफ T1 T2, और पेयर ऑफ T1 T2 कैसे लेना है रिलेशन में, T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इस R को दिखाना है, यह R जो रिलेशन है यह क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और फिर इसमें आगे दिखाना है, कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल T1 with sides 3, 4, 5 and T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10, which triangle among T1, T2 और T3 are related। यानी इसमें पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग पहले क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव। तो चलिए एक एक करके हम लोग दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या लेंगे, फॉर ऑल T1 अब बिलोंग्स टू किस में, सेट ए पे डिफाइंड है, सेट ए किसका, सेट ए क्या है, ऑल द ट्रायंगल्स का सेट है, यानी यहाँ पे हम लोग सेट ए ले लिए। तो T1 बिलोंग्स टू सेट ए, और T1 जब यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर अगर T1 है तो T2 के जगह पे भी अगर T1 हम लोग ले लें, तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे यानी T1 इज सिमिलर टू T1 हो जाए, तो हम लोग क्या कर देंगे, R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो अगर T1 क्या है, T1 इज, और इस T2 के जगह क्या रख लिए, T1 रख लेंगे, तो T1 इज सिमिलर टू T1, यानी कोई भी ट्रायंगल क्या होता है, स्वयं का सिमिलर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T1, सो इसलिए T1 एंड T1 बिलोंग्स टू R, और ऐसा हो गया तो R इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। और दूसरा हम लोग क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि T1 और T2, यानी T1 सिमिलर टू क्या है, T2 है, और यह बिलोंग कर रहा है R में, और फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी एक पेयर T1 T2 किस में है, R में है। तो अब दिखाएंगे कि T2 क्या हो जाए, T2 T1 बिलोंग्स टू R हो, तब हम R को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो T1 और T2 R में जब है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, इस कंडीशन से T1 इज क्या हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T2, और जब T1 होगा सिमिलर टू T2 के, तो T2 सिमिलर होगा T1 के। तो यहाँ से हम लोग फिर लिख देंगे T2 इज सिमिलर टू T1, यानी T1 जब सिमिलर होगा T2 के, तो T2 जो होगा वो भी सिमिलर होगा T1 के। और यहाँ से जब ये लिख दिए तो यहाँ से हो जाएगा T2 T1 बिलोंग्स टू R, और T1 T2 बिलोंग्स टू R, और हम लोग दिखा दिए T2 T1 बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक, यानी R यहाँ से क्या मिल गया, सिमेट्रिक हो गया।
ओके, अब हम लोग तीसरा दिखाएंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, दो पेयर ले लेंगे। लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, और T1 T2 फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग्स टू सेट A। तो देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू R, ऐसा अगर है तो T1 किसके होगा, सिमिलर होगा T2 के। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे T1 इज सिमिलर टू T2 एंड इसी तरह T2 और T3 बिलोंग कर रहा है R में, तो यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी T1 इज सिमिलर टू क्या होगा, T2। तो इसी तरह यहाँ से हो जाएगा T2 इज सिमिलर टू T3। और देखिए तीन ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल T1, ट्रायंगल T2 और ट्रायंगल T3। और जब T1 क्या है, T1 सिमिलर है T2 के और T2 जो सिमिलर है T3 के, तो हम लोग कह सकते हैं कि T1 सिमिलर होगा T3 के। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि T1 इज सिमिलर टू क्या हो गया, T3 इज सिमिलर टू T3। जब ऐसा हो गया तो यहाँ से अब हम लोग लिख देंगे पेयर क्या मिल गया, T1 T3 बिलोंग्स टू R। और यहाँ पे देखिए पेयर T1 T2 बिलोंग्स टू R और T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो T1 T3 बिलोंग्स टू R हमने दिखा दिया, इसलिए R इज क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। सो R इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। जब R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, तो हैंस R इज क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है। अब इसमें आगे दिखाना है, कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड्स 3, 4, 5। तो एक T1 क्या है, एक ट्रायंगल T1 है और यह कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका साइड्स दिया है 3, 4, 5। तो मान लीजिए 3, 4, 5 है। और फिर T2 एक राइट एंगल ट्रायंगल है T2 और इसका साइड्स क्या दिया है, 5, 12, 13। और ऐसे ही T3 एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका साइड्स दिया है 6, 8, 10। तो इसमें बताना है कि कौन, इसमें 3 ट्रायंगल है और तीनों ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे के रिलेटेड है। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या दिखा देंगे, अगर T1 जो है यह T2 के सिमिलर अगर ट्रायंगल होगा तो T1 क्या हो जाएगा, T1 इज रिलेटेड टू T2 होगा। वैसे ही T2 जो होगा अगर सिमिलर होगा T3 के, तो वह क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा T3 से। वैसे ही अगर T1 और T3 के सिमिलर हो जाए तो T1 इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरिटी चेक करेंगे। और चूंकि तीनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे बस अब यह चेक करना होगा कि T1 और T2 का साइड्स का अगर रेशियो इक्वल हो तो T1 इज क्या हो जाएगा, सिमिलर टू T2 हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो हम लोग चेक करेंगे, अगर इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, यह दोनों ट्रायंगल यानी T1 और T3 जो होगा वह सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो पहले हम लोग T1 का साइड ले रहे हैं और T2 का। तो T1 यहाँ पे लिखे और यह हो गया T2। T1 का साइड्स हमने क्या लिया, 5, 4 और 3 और 5 लिया। ऐसे ही T2 का साइड्स हम 13 इक्वल टू और 4 के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, 12 और 3 के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो रेशियो है यानी साइड्स का जो रेशियो मिल रहा है यह इक्वल नहीं है। तो इसलिए T1 इज क्या होगा, नॉट रिलेटेड टू T2, यानी T1 जो सिमिलर नहीं है T2 के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, T1 इज नॉट रिलेटेड टू T2। फिर ऐसे ही T1 और T3 के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे T1 लिखे और यह हो गया T3 हो गया। T1 का साइड्स हमने यहाँ पे लिख लिया 5, 4, 3 और T3 का साइड्स हमने लिखा 10 और ये क्या है 8 और 6।
तो देखिए यहाँ पे इक्वल हो रहा है, यहाँ से 1/2 हो जाएगा और ये भी क्या होगा 1/2 होगा और ये भी क्या होगा 1/2 होगा। यानी T1 और T3 का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो T1 इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा। यानी T1 इज रिलेटेड टू क्या मिल गया, T3 मिल गया। यानी यहाँ से क्या मिल गया, T1 इज रिलेटेड टू T3। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे T2 जो है यह क्या T3 के रिलेटेड है, तो T2 और T3 अगर सिमिलर ट्रायंगल होगा तो T2 इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा T3। तो इसके साइड्स का रेशियो देखिए इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5/6 होगा और यहाँ पे क्या है 12 है और 8 है और 13 है 10 है। तो इसके साइड्स का रेशियो भी इक्वल नहीं है। तो इसलिए T2 इज नॉट सिमिलर टू T3, यानी T2 इज नॉट रिलेटेड टू क्या होगा T3। यानी एक ट्रायंगल ऐसा मिला, यानी T1 और T3 जो ऐसा मिला कि T1 इज रिलेटेड टू क्या हो गया T3। तो इसका आंसर क्या हो गया, T1 इज रिलेटेड टू T3। यहाँ पे T1 होगा तो T1 इज रिलेटेड टू क्या मिल गया T3। ओके।